वाला क्वेश्चन। नो नो, आपको मैंने बताया था ना कि इधर आपको x प्लस आयोटा वाई, अच्छा हाँ राइट, एक तरीका वो बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं टर्म्स को इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x प्लस आयोटा वाई विल बी मल्टीप्लाइड बाय x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, वो एक ही बात होती है। नहीं दूसरा दोनों ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। बस दोनों तरफ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा है हमने, दिस नंबर इनटू दिस कॉन्जुगेट। क्या कह रहे हो, किस केस में करना है ये। अच्छा देखो, जब भी इधर x प्लस आयोटा वाई दिया हो ना और प्रूफ दैट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हो, तो वहां पर यूज करना है। या फिर सिंपल सी चीज है कि जहां जिस भी क्वेश्चन में यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर लिखा हो और उस तरफ एक रियल नंबर लिखा हो, तो इस इमेजिनरी को रियल बनाने के लिए क्या करना होता है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। हाँ दोनों साइड से हमने उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा। हाँ तो फिर वो आंसर सेम आता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर कर। आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो एंड दैट इज रैशनलाइज कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो वो क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी ओवर ए माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी। तो वो कितना होगा, ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर विच बिकम्स ए स्क्वायर प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सो एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर बस आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विच मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 1 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन अच्छे से, वो नहीं समझ आ रहा। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको इस नंबर को ना इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कभी भी हम किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो रिजल्टेंट आंसर हमारा सेम आता है। ठीक है, क्लियर। जैसे अगर आपको लिखा हो 7x इज इक्वल टू, या फिर अगर सिंपली लिखा हो 7 इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो, अगर आप इसको इधर 7 से मल्टीप्लाई करते हो और इसको मल्टीप्लाई करते हो आप 5 माइनस आयोटा से, तो आंसर तब भी सेम आएगा, राइट। हाँ तभी दोनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हो आप, 7 ही होता है। ठीक है, दोबारा बोलो। इसका उसको हमने जब दोनों साइड से मल्टीप्लाई करा और किसको, इसको कि कॉन्जुगेट सेम रहेगा, कॉन्जुगेट से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा और हमारा रिजल्ट सेम रह गया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू a माइनस आयोटा के अपॉन a। नो ऐसा जरूरी नहीं है, ये इसके इक्वल भी हो सकता है और ये इसके इक्वल भी हो सकता है। चलो आइडिया लो। हाँ यस, ठीक है, बाकी इसके बारे में और डिस्कशन करवा दूंगी अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। आयोटा टू द पावर ऑफ 18 है सबसे पहले। ठीक है, तो आयोटा टू द पावर ऑफ 18 को आप कैसे लिखोगे, आयोटा टू द पावर ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2, राइट। सो व्हाट इज आयोटा टू द पावर ऑफ 4k प्लस 2 क्या होता है, 4k प्लस 2 क्या होता है, बोलो जल्दी बोलो।
-1, तो ये कितना आ जाएगा -1, ठीक है। और दूसरा क्या है, आयोटा टू द पावर ऑफ 25। आयोटा टू द पावर ऑफ 25 क्या होता है, 4 इंटू 6 प्लस 1, है ना। सो 4k प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, आयोटा। अब इन वैल्यूज को यहाँ पर डालना है। स्क्वायर के ऊपर 9, हाँ हाँ, अच्छा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 बन गया ना, तो -1 की पावर में 9 बन गया, तो वो उस कारण -1 रहा। तो वो तरीका ना सिर्फ उस क्वेश्चन में चलेगा जहां पर 9 आ रहा है, ठीक है। जहां पर मतलब अंदर आपका आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो वो उस क्वेश्चन में चलेगा। अब अगर आप अंदर आयोटा क्यूब आएगा तो वहां वाला आपका माइनस ऑफ आयोटा बन जाएगा और उसकी पावर में 8 होगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको ये वाला मेथड तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम वो वाला मेथड करेंगे और सभी क्वेश्चंस पे चलेगा, राइट। तो अब यहाँ पर ये हमें वैल्यूज डालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आयोटा टू द पावर ऑफ 18 क्या होगा, -1, करेक्ट। नाउ प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर ऑफ 25 क्या होगा, आयोटा, करेक्ट। अब आप क्या चाहते हो, एलसीएम लेना चाहते हो या पहले आयोटा को रैशनलाइज करना चाहते हो, एलसीएम लेना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो वो देखो वो क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा प्लस 1, ठीक है। अब माइनस आयोटा प्लस 1 का क्यूब करना है आपको, ठीक है। इसको हम 1 माइनस आयोटा अपॉन आयोटा का भी क्यूब लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो अब इसका क्यूब क्या हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन आयोटा, रैशनलाइज करना है अब आपको, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये, 2 आयोटा -2 अपॉन आयोटा स्क्वायर विच इज -1। तो ये आंसर आ गया 2 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा। चेक कर लो एक बार, 2 माइनस 2 आयोटा इज द फाइनल आंसर। क्लियर है ये सबको, हो गया, सबका हो गया। आयोटा डिनोमिनेटर में था ना, तो सबसे पहले मैंने माइनस आयोटा था डिनोमिनेटर में, माइनस से सबसे पहले ऊपर लेके गई, माइनस नेगेटिव वाले साइन को ऊपर लेके गई पहले, उसके बाद फिर उसको रैशनलाइज करा, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर है, हो गया ना सबका, हो गया अपकृत। 2 माइनस 2 आयोटा आना चाहिए फाइनल आंसर, 2 माइनस 2 आयोटा नहीं आ रहा, 2 आयोटा -2 आ रहा है यहाँ पर। नो, मैंने क्या करा, ये जो माइनस आयोटा लिखा हुआ है ना, मैंने इसको माइनस का साइन ऊपर कर दिया, तो वो 2 प्लस 2 आयोटा बन गया। नॉट 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन आयोटा लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं ये स्टेप दोबारा करूं, हो गया सबका, 2 माइनस 2 आयोटा आ गया सबका, ओके। Next, read the question. For any two complex numbers z1 and z2, prove that real part of z1 into z2 is equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करना है, ये क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत लेट हो गए, ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो Z1 और Z2 का आपको रियल पार्ट लेना है और यहाँ पर ये सारी चीजें लेनी है। ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, यानी कि यहाँ पर क्या, किसका वेरिएबल लेकर, वेरी गुड। यहाँ पर आपको ना लेट करना पड़ेगा, लेट Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d।
तो यहाँ पर हम Z1 और Z2 को लेट करके इसको सॉल्व करेंगे, समझे इस बात को? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको LHS में क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 देखना है. सो व्हाट विल बी Z1 इंटू Z2 हेयर? Z1 इंटू Z2 क्या होगा? AC प्लस आयोटा AD plus iota BC minus BD. Now this will be equal to AC minus BD plus iota into AD plus BC. करेक्ट? ये चीज आ गई सबकी? नाउ देखो इधर तक हो गया ना सभी का? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. नाउ अब अभी हाँ बिल्कुल हाँ, अभी नहीं, अभी फाइनल आंसर नहीं आया. तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें एलएचएस में सिर्फ Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट लेना है. तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? AC माइनस बी डी. तो AC माइनस बी डी आ रहा है हमारा एलएचएस. क्लियर है यहाँ तक? नाउ लुक एट आरएचएस. आरएचएस में आपको क्या करना है? एलएचएस हो गया, नोट हो गया एलएचएस. आरएचएस में देखो, आरएचएस में आपको क्या चाहिए? आरएचएस में आपको चाहिए पहले Z1 का रियल पार्ट. व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ Z1? A मल्टीप्लाइड बाय रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है? C माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1. इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 B. इमेजिनरी पार्ट विल बी B, है ना? और Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है? D. आ गया, दोनों सेम, दोनों सेम आ गए. हेंस प्रूव्ड. क्लियर? क्लियर है सबको? हो गया? सबका हो गया? ये करना एक बार ट्राई, खुद करो ये वाला क्वेश्चन. क्या आ रहा है आंसर बताओ.
तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। एक बार इतना चेक करना, ये आ रहा है? नहीं आ रहा। हाँ, बाहर भी तो माइनस था ना, तो फिर वो वन, -1 प्लस आयोटा हो गया। ये नहीं आ रहा है आप लोगों का? 28 + 10 आयोटा आ रहा है। सेकंड वाले को रैशनलाइज करा ना? नहीं, उसको रैशनलाइज करा है आपने 3 - 4 आयोटा को, या फिर आपने मल्टीप्लाई करा है सीधा? अच्छा, फिर आपने सीधा मल्टीप्लाई करा है ना, तो हमारा मेथड अलग है। और किसी ने रैशनलाइज वाला मेथड यूज करा है? आपने रैशनलाइज करा है? तो एक बार ये अलग अलग टर्म्स चेक करना, रैशनलाइज वाली जो टर्म्स है। 1/1 - 4 आयोटा को रैशनलाइज करा है किसी ने? ये सारा इधर तक सही है, इधर तक आप एक बार मैच करके देखना। देखो, यहाँ पर आपका मेथड प्रथम अलग है, बिकॉज यहाँ पर मैंने इंडिविजुअली टर्म्स को रैशनलाइज कर कर फिर उनका एलसीएम लिया है। ले सकते हैं, आपका मेथड है वो, मेरा मेथड है ये। आप बताओ एक बार, इधर तक एक बार चेक करो, ये इधर तक आ रहा है सेम? बिल्कुल इधर तक, एंड तक सेम आ रहा है? मतलब यहाँ तक? अच्छा, अभी सारी रैशनलाइज करा है, रैशनलाइज तक सारा सही हो गया, ठीक है, एक बार करना। बाकी आप लोग भी चेक करो। पर चेक करो, ये आ रहा है आंसर? सेम आ रहा है आंसर?
दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया, सबका हो गया। देखने में थोड़ा इजी लग रहा था। हाँ हाँ, ये वाला। हाँ, क्योंकि ये माइनस है ना, इसलिए। ये माइनस है ना, तो फिर वो -1 प्लस आयोटा हो जाएगा ना, अगर यहाँ पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो। ठीक है, डन एवरीवन, हो गया, सबका हो गया ये वाला क्वेश्चन। ओके, गुड। अलग अलग कर सकते हो आप, ठीक है, वो बेटर रहेगा। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। ठीक है, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। क्लियर। अब आप यहाँ पर आप इनको अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इनको इनके कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। ठीक है, सो क्या प्रेफर कर रहे हो आप लोग? अच्छा, ये चीज आ गई होगी सबकी, है ना? अब क्या करना है? अब क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड, राइट? स्क्वेयरिंग करोगे तो फिर ये रूट हट जाएगा और यही आ जाएगा। क्लियर, डन, हेंस प्रूफ्ड। डन एवरीवन, गुड, ऑल राइट। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। ओके, हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। आपको Z1 और Z2 को इसमें सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। क्लियर, करो, सब्सटीट्यूट करो, और फिर उसका पूरे होल का मॉड्यूलस फाइंड करना है। ठीक है, वन प्लस आयोटा आ रहा है फाइनल आंसर। मॉड्यूलस निकालना है ना। इस स्टेप के बाद आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ठीक है, इस स्टेप के बाद आपको लिखना पड़ेगा Z1 अपॉन Z2 का होल मॉड क्या होता है? Z1 मॉड होल अपॉन Z2 मॉड। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 2 अपॉन मॉड ऑफ 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा। आपकी चॉइस है, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो कितना आएगा? 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 विच इज 2 अपॉन रूट 2। आंसर क्या हो जाएगा? √2। क्लियर, √2 आ रहा है आपका फाइनल आंसर, चेक कर लो सारे। √2 आ गया, सबका आ गया। डन एवरीवन, सबका हो गया पीछे तक? हो गया आप दोनों का?
ये क्वेश्चन स्किप करा दो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। नहीं, ये कर लो ये वाला। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही है वैसे तो। ए प्लस आयोटा भी दिया हुआ है, ठीक है, और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो बस इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है इधर। सो ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस आयोटा बी विल बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? कर लो सॉल्व इसको। अब यहाँ पर आपको ना x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, ठीक है, उसके बिना नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आपको खोलना पड़ेगा। कैसे कर रहे हो? ओके, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दोगे तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा एक तरफ, और एक तरफ दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर तो खोलना ही पड़ेगा। वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x आयोटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x आयोटा होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नाउ क्लियरली ये क्या बन रहा है अब आपका, ये अब आपका क्लियरली क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो वो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है अब आपको, ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आयोटा आएगा, आयोटा का स्क्वायर आएगा, और आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करना है अब, तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नाउ इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये खोलना पड़ेगा आपको, तो हो जाएगा x4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, वो आपके रजिस्टर पे आप कर चुके हो ये? डन? मुश्किल तो नहीं है ये वाला क्वेश्चन, हो गया ना? डन एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्लियरली देखो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन says that you need the real part of z1 into z2 upon z1 का कॉन्जुगेट चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है। तो निकालो सबसे पहले z1 into z2 निकालो। आप लोग ही निकालो, चलो जल्दी निकालो।
क्या आ रहा है फर्स्ट पार्ट का आंसर? निकाला किसी ने फर्स्ट पार्ट का? क्या हो गया पार्ट? नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? Z1 इंटू Z2 करो, रियल पार्ट लेना है। Z1 का कॉन्जुगेट Z1A2 माइनस आयोटा इंटू -2 प्लस आयोटा अपॉन कॉन्जुगेट लेना है 2 प्लस आयोटा, बस। तो इधर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -2 इज -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा अगेन, then +1 upon 2 plus iota. Now this becomes -2, sorry, -3 plus 4 iota upon 2 plus iota. अब नेक्स्ट स्टेप में रैशनलाइज करना है सबको, तो वो क्या हो जाएगा? 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। सो -3 इंटू -2 इज -6, देन प्लस 3 आयोटा, then plus 8 iota, then plus 4 upon 4 plus 1. Clear? Now next ये क्या होगा? -6 plus 4 -2 plus 11 iota upon 5. अब फर्स्ट पार्ट में आपको करना है, आपको इसका सिर्फ रियल पार्ट लेना है ना, तो वो कितना हो जाएगा? -2/5. करेक्ट? ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है? x1 इंटू x2 का x1 इंटू x1 का कॉन्जुगेट। अब एक सिंपल एक बात बताओ, x1 इंटू x1 का कॉन्जुगेट है तो फिर वो रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर में इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? 0। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा? 0, बट निकाल के देखना पड़ेगा। तो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट निकालना, क्या आ रहा है? 2 minus iota into 2 plus iota, which is equal to 4 plus 1, which is 5. So what is the imaginary part of 1/5? 0. Clear? सबका हो गया ये वाला क्वेश्चन? देख लो आराम से। रियल पार्ट लेना है हमें इस पूरे का, ये जो हमने पूरा करा है ना, ठीक है, हमें इसका सिर्फ रियल पार्ट ही लेना है। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? -2/5, दैट्स इट। -2/5 है बस, क्योंकि इसका सिर्फ रियल पार्ट लेना है। कर लिया सबने? हो गया? अच्छे से हो गया ये वाला? सेकेंड पार्ट की ट्रिक समझ आई है? इधर है ना, ऐसे करके लिखना पड़ेगा रियल पार्ट ऑफ, तो ऐसे तो क्या पता चलेगा कि -2/5 क्या लिखा है आपने। रियल पार्ट ऑफ, देखो क्वेश्चन में, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट। Anyone for multiplier for the month of May? आप बाद में 10 रुपीज बाद में दे सकते हो, अब नाम लिखवाना तो लिख सकते हो। और किसी को नहीं करना? हो गया सबका ये वाला क्वेश्चन डन? ओके, नेक्स्ट एक बार बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो देखो, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ दिस नंबर इज अ कॉन्जुगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो पूरा सर्कल है ना, इसको मैंने a लिख दिया। क्लियर? अब हमें दिया हुआ है दैट a इज द कॉन्जुगेट ऑफ, ये पूरा सर्कल है b। ठीक है, आई एम सेइंग a इज द कॉन्जुगेट ऑफ b। अगर a b का एक कॉन्जुगेट है तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट कॉन्जुगेट ऑफ b इज इक्वल टू a। यही आ गया। क्लियर? तो अब इसी चीज को हम इसकी पूरी फॉर्म में लिख देंगे। तो इसका a क्या है यहाँ पर? x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू -6 माइनस 24 आयोटा का कॉन्जुगेट। क्लियर है ये बात? ओके, अब इसको सॉल्व करो। ये कितना आ गया? 3x प्लस
5x iota minus 3y iota and minus plus 5y is equal to minus 6 plus 24 iota. ठीक है, सबसे पहले आपने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करा, उसके बाद आप रियल पार्ट अलग लेंगे. रियल पार्ट क्या है यहाँ पर 3x प्लस 5y और इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर 5x माइनस 3y. ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24 आयोटा. करेक्ट. अब आपको कंपेयर करना है. रियल पार्ट क्या है 3x plus 5y will be equal to minus 6 and 5x minus 3y will be equal to 24. तो ये अब आपके पास अब आपको मिल चुका है 2 equations 2 variables. ठीक है, use elimination or use substitution to find the value of x and y. Okay, use elimination method or use substitution to find the values of x and y. किसका नहीं आया है आंसर? आ गया? आपका नहीं आया? आपको क्या करना है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, उसके बाद ये क्या बन जाएगा 15x प्लस 25y इज इक्वल टू माइनस 30. और दूसरा क्या बनेगा 15x माइनस 9y इज इक्वल टू 32, सॉरी 63. कहाँ पर? अच्छा वो 24 है. 24 इंटू 3 कितना आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, सो ये तो कैंसिल हो जाएगा. नाउ 25 प्लस 9 कितना हो गया? 25 प्लस 9 कितना हो गया 34. y इज इक्वल टू माइनस 102. सो y विल बी इक्वल टू माइनस 3. सो y को अब आपको सब्सटीट्यूट करना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यहाँ पर. ठीक है, सो 3x प्लस 5 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6 दिया हुआ है हमें. सो 3x minus 15 is equal to minus 6. So 3x will be equal to minus 6 plus 15.
So 3x will be equal to 9. So clearly x will be equal to 3. ठीक है, क्लियर है? x 3 आ रहा है और y -3 आ रहा है. ठीक है, हो गया ना, सबका हो गया मेरा क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. ओके, तो हो गया ना. आपने ये वाला क्वेश्चन करा था मेरे साथ? एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन करा था ना मेरे साथ? क्या हुआ? हाँ, ये भी करवा रही. ठीक है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी. देखो, बहुत आराम से देखो क्वेश्चन को. क्वेश्चन में दिखा हुआ है एग्जैक्टली बस आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है ना. सो एग्जैक्टली ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस आयोटा बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो. इजी है ना क्वेश्चन? देखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा. ओके, नेक्स्ट वन. x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको x प्लस आयोटा y a प्लस b का होल क्यूब लगाना है. ठीक है, सबसे पहले a प्लस b का होल क्यूब लगाएंगे आप यहाँ पर. चेक करो ये आ रहा है सबका. नाउ आप जब कंपेयर करेंगे तो u क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू वाई स्क्वायर. और v की वैल्यू क्या आएगी? माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x इंटू 3x स्क्वायर इंटू वाई. ठीक है, कहाँ पर? ये वाला? हाँ, बिल्कुल क्यूब ही है, वो गलती से लिख दिया. ऊपर भी यहाँ पर? अच्छा, यहाँ. हाँ 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 हाँ, क्यूब आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले ना आपको ये सॉल्व कर कर ना u और v की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले u और v की वैल्यू फाइंड करनी है आपको. ठीक है, सो बस अब आपको क्या करना है? अब आपको u अपॉन x प्लस v अपॉन y देखना है वो क्या है. सो u को अगर आप x से डिवाइड करोगे तो फिर वो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर. और अगर आप v को y से डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा? बोलो. माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर. राइट, तो अब ये कितना हो गया? 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर. टेक 4 एज कॉमन, क्या बचा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. सो दिस अब आपका RHS आ चुका है, हेंस प्रूफ्ड. क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी. डन हो गया सबका ये वाला क्वेश्चन? हटा दो. डन. हो गया. लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मॉड्यूलस. कर लो, दोबारा कर लो, कुछ बच्चों ने शायद नहीं भी करा. कुछ ना तो दोबारा कर लो, दोबारा कर लो. फाइंड द मॉड्यूलस. इधर पहले एलसीएम लो फिर मॉडल निकालो, या फिर पहले रैशनलाइज करो फिर मॉडल निकालो.
मॉड्यूलस में आयोटा कैसे आएगा? फोर आयोटा अपॉन टू का मॉड लेना है, यानी कि टू आयोटा का मॉड लोगे तो फिर वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर विच इज टू ओनली। क्लियर? टू इज द फाइनल आंसर। ओके, सो यहाँ पर अब कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म।